ये क्या माँ जी, सुबह सुबह आप रसोई में क्या कर रही हैं? सुबह उठकर अपने कमरे से निकलते ही देसी घी की खुशबू सूंघते हुए सिया ने अपनी सास दामिनी जी से पूछा, बहू वो संक्रांति आने वाली है ना, तो मैंने सोचा शोभा और प्राची के लिए कुछ लड्डू बना दूं। पहले तो हमेशा ही बनाती थी उनके लिए। माँ जी, आपको पता भी आजकल देसी घी कितना महंगा हो गया है। वैसे भी बाजार से रेवड़ियां और मूंगफली लेकर तो मिहिर हमेशा दे ही आते हैं दीदी के घर। अब नई नई रीत बनाओगी तो आगे मुझसे तो नहीं निभने वाला है ये सब। वार त्योहार तो आते ही रहते हैं आए दिन। अब हर रोज इस तरह कढ़ाई चढ़ाकर बैठी रहेंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सिया अकड़ते हुए बोली। बहू की बात सुनकर दामिनी जी के हाथ वहीं रुक गए। ऐसा लग रहा था उनके हाथों में जान ही नहीं है। घर खर्च कैसे चलता है उन्हें भी पता था, लेकिन आज वो खुद को बिल्कुल झल्ली और बेवकूफ समझ रही थी। शायद ठीक ही तो बोल रही थी बहू। पति के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी बेटा निभा रहा है, तो बहू को भी हक है ना हिसाब रखने का। दामिनी जी ने भी अपने बच्चों को काफी तकलीफों से पाला था। 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ उनकी गृहस्थी चल रही थी। कमाई कम थी, लेकिन कभी अपने बच्चों का मन नहीं मारा था। उस वक्त बाहर से खाने की चीजें घर पर कम ही आती थी, इसलिए दामिनी जी घर पर ही सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बना लेती थी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही थी। बेटा मिहिर भी अब अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी लग गया था। घर खर्च के साथ बचत भी होने लगी थी। बच्चों की शादी भी अच्छे से हो गई और सभी अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे। कई वर्षों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा कि दामिनी जी के पति उनका साथ हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद दामिनी जी अब अपने बच्चों के सहारे ही अपनी जिंदगी काट रही थी। उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बेटे बहू पर नहीं डाला, लेकिन ससुर जी के जाने के बाद सिया की नजरों में दामिनी जी केवल घर में रखे सामान की तरह हो गई थी, जिसे घर में जगह तो मिलती है लेकिन अधिकार नहीं। वैसे तो दामिनी जी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपनी बेटियों की पसंद का ध्यान तो मां को रहता ही है। इसलिए वो आज अपने बच्चों के लिए लड्डू बनाने के लिए रसोई में पहुंच गई थी। बहू की बातें सुनकर वो रसोई से निकल आई। आंखों से आंसू तो नहीं टपके, लेकिन मन बहुत आहत था। सिया माथे पर त्योरियां लिए रसोई में आई। देखा घी में बेसन भुन चुका था। उसने लड्डू बांधे और डब्बे में भरकर ऊपर रख दिए। कुछ दिनों के बाद सिया अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ, भैया कब आएंगे त्योहार का शगुन लेकर? सिया ने अपनी माँ से पूछा। बेटा, तेरा भाई बोल रहा था कि अभी टाइम नहीं है, 2-4 दिनों में उधर जाना हुआ तो दे आऊंगा। सिया की माँ ने कहा, माँ, पहले तुम जो मेवे की पिन्नियां बनाती थी ना, इस बार वो बनाकर भेजना। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की पिन्नी खाए। सिया मचलते हुए बोली। ठीक है बेटा, देखती हूं। ये कहकर सिया की माँ ने फोन रख दिया। 2 दिनों के बाद सिया का भाई आया। एक थैले में कुछ सामान था, वो पकड़ाया और सिया से बोला, सिया मुझे कहीं जाना है, आजकल वक्त नहीं मिलता कहीं आने जाने का। माँ बार बार बोलती है तो आना पड़ता है। भाई, थोड़ी देर तो बैठ जाओ, तुम्हारे जीजाजी बस आते ही होंगे ऑफिस से, उनसे मिलकर चले जाना। सिया बोली। नहीं सिया, उनसे फिर कभी मिल लूंगा। ये कहकर सिया का भाई चला गया। सिया ने थैला खोलकर देखा तो उसमें एक साड़ी और रेवड़ी मूंगफली थी। पिन्नियों का डब्बा तो नहीं था जो सिया ने अपनी माँ से बनाने को कहा था। थोड़ी देर में सिया ने अपनी माँ के पास फोन किया। माँ, तुम पिन्नियां डालना भूल गई क्या? बेटा, वो मैंने कहा था तेरी भाभी से कि विनय को बोल दे सामान लाने के लिए, लेकिन क्या माँ? सिया ने पूछा। वो बोली कि सारी जिंदगी क्या बेटी को ही देती रहेंगी? इतना सामान क्या ऐसे ही आता है? पता है मेवे कितने महंगे हो गए हैं। ये कहते कहते सिया की माँ का गला रूंध गया। माँ की बात सुनकर सिया के कान भी सुन्न पड़ गए थे। उसके दिमाग में अपनी कही बात गूंजने लगी थी जो उसने अपनी सास से कही थी। पता भी है देसी घी कितना महंगा हो गया है। सिया ने कांपते हाथों से फोन रख दिया। अगले दिन जब मिहिर अपनी बहनें शोभा और प्राची के यहाँ शगुन देने जा रहा था तो सिया ने 2 डिब्बों में लड्डू भी भर दिए। दामिनी जी ने सिया की ओर देखा तो उसकी नजरें पश्चाताप से झुक गई, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। बस मिहिर से इतना ही कहा, दीदी से कहना कि माँ ने लड्डू भेजे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि हमारे कर्म हम तक लौट कर आते हैं। अगर हम किसी का दिल दुखा सकते हैं तो खुद को भी उस दुख का सामना करने के लिए तैयार रखना चाहिए।
तो इस कहानी से आपने क्या महसूस किया, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस कहानी को बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आपके